हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया और अब वो खत्म होने आया है और बस मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो लेक्चर जितना काम बाकी है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बाद सिर्फ एक ही वीडियो का काम है और फिर हमारा चैप्टर खत्म। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने वहां पर काफी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग ने वहां पर 4 मेन टॉपिक कंप्लीट किए थे। याद करिए, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारी चीजों को हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हमें एक नया टॉपिक करना है, वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जिसको बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है, दैट इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हमें इनफाइनाइट यानी कि जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर ध्यान से देखना, हम लोग ने आगे ही पढ़ा था कि भाई कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज कैप एम नॉट, क्या आएगा? कैप ई इक्विवेलेंट नॉट, ठीक है ना, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात है। देखो, अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया था और हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रीवियस लेक्चर्स की बात करते हैं कि हम लोग ने ये पढ़ा था दैट इज अगर डाइल्यूशन, अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट करते हैं यानी कि डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। वहां पर कंडक्टिविटी क्या होगा? तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगा। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगा। एंड कैप EQ यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगा बच्चों? तो वो इंक्रीज होगा। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि भाई हमने आगे ही देखा कि भाई अगर डाइल्यूशन को हमने बढ़ाया है, ठीक है, अगर डाइल्यूशन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और उसका यूनिट क्या होता है मोलर कंडक्टेंस का? आप याद करिए, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, दैट इज मोल इनवर्स। ये हमारे पास उसका यूनिट है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये उसका यूनिट है। अब देखो, मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूं। मान लो कि भाई मैंने कोई भी वॉल्यूम लिया है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि ये होता क्या है, ये भी चीजें तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं। मान लो कि भाई हमारे पास VmL जितना सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमने यहाँ पर लैम्बडा एम उस कॉन्सेंट्रेशन पे, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे हम अलग अलग लैम्बडा एम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर लैम्बडा एम यानी कि एक्चुअली ये लैम्बडा एम नहीं, कैप एम बोलते हैं इसको, कैपिटल लैम्बडा हुआ। उसका यूनिट क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये उसका क्या होता है? यूनिट होता है। अब अगर मान लो कि भाई हमने 1 ml लिया तो उसके ऊपर 0.2 वैल्यू था, फिर हमने 2 ml लिया तो 0.21 आया, हमने 3 ml लिया 0.22 आया, ऐसे करते करते हमने 4 ml लिया तो 0.23 आया, और फिर आया मान लो कि भाई 10 ml हमने लिया और ये 0.3 आ गया, फिर हमने मान लो कि भाई 11 ml लिया, फिर भी ये 0.3 वैल्यू आया, 12 ml लिया, फिर भी ये वैल्यू क्या है? 0.3 आया, एंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 13 ml लिया, फिर भी वैल्यू 0.3 था। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे थे तो कैप एम की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हुआ कि वहां पर कैप एम की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? फिक्स हो गई। फिर उसके बाद हम कुछ भी कर रहे थे तो वो वैल्यू बढ़ नहीं रही थी, दैट वाज नॉट इंक्रीजिंग, यानी कि उसका वहां पर क्या आ गया? तो उसका सैचुरेशन पॉइंट आया। कहां पर आया? तो यहां पर उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। यहां पर उसका क्या आ गया? सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। अ पॉइंट एट विच, मैं लिखता हूं यहां पर, अ पॉइंट एट विच, अ पॉइंट एट विच, या फिर अ पॉइंट या ऑफ वॉल्यूम, ऐसा लिखते हैं उसको, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम where the concentration, sorry, conductance आएगा, my mistake, where the conductance
a point of volume where the conductance of solution cap m is saturated, okay, called as इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कैप एम इज सैचुरेटेड, इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट या कैप एम। अब देखो ये जो पॉइंट है ये अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग होगा। लाइक हमारे पास मान लो कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए भी कुछ ये थियरी वगैरह अलग रहेगी, या फिर हमारे पास मान लो कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग लगेगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इक्विवेलेंट डाइल्यूशन फाइंड कर दे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बात याद रखना है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। देखो अब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम नॉट। ठीक है, कैप एम नॉट वहां पर, क्लियर है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हुआ वो। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो रहता है इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, रुक जाओ, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, दैट इज कैप एम नॉट। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, अब मान लो कि भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि भी अल्फा की वैल्यू 100% रहती है। ठीक है, या फिर अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू 1 रहेगा, ये उसकी वैल्यू हो सकती है। फिर और क्या वैल्यू हो सकता है, ऐसी कंडीशन में अगर मान लो कि भाई आपने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाया तो उसके अल्फा के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही उसके चार्ज यानी कि नंबर ऑफ आयन में कोई चेंज आएगा, ना ही उसके चार्ज यानी कि नंबर ऑफ आयन में चेंज आएगा। तो यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि भाई कंडक्टेंस बढ़ता है, कब बढ़ेगा, जब आप उसमें, अब देखो लेकिन यहाँ पर होगा क्या, फिर भी यहाँ पर कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन है कि भाई आपने तो ये बोला कि भाई अल्फा की जो वैल्यू है वो तो उतनी की उतनी रहती है, बट फिर यहां पर कंडक्टेंस की वैल्यू कैसे बढ़ती है। तो बढ़ने का रीजन ये है कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो बच्चों, व्हेन यू डाइल्यूट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पर चेंज ये होता है कि आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। क्या होता है, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा, और आयन की मोबिलिटी जो है, ठीक है, वो बढ़ेगी, और होगा ऐसा कि भाई कैप एम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्लियर है, क्योंकि वहां पर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कैप एम की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, मैं कंडक्टेंस को इस तरह से लिखता हूं और उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आप समझे कि नहीं, चलो मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग ने आगे एक चीज पढ़ी कि जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है, कॉन्सेंट्रेशन के घटने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, एंड इवन कैप EQ भी बढ़ेगा, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, अब देखो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कैप एम की वैल्यू बढ़ रही है, उसका यूनिट क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मान लो कि भाई हमने इसका मतलब समझने के लिए धीरे धीरे हमने वॉल्यूम को बढ़ाते गए, तो कैप एम की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती गई, बट एक टाइम ऐसा आया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ाते हो, आप कितना भी डाइल्यूशन करते हो, क्या होगा वहां पर, उसकी जो वैल्यू है कैप एम की वो सैचुरेट हो जाती है।
क्या हो जाती है, वो सैचुरेट होती है। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लिक्विड डालते ही रहो डालते ही रहो डालते ही रहो और उसके अंदर इनफाइनाइट वॉल्यूम डाल दो, नहीं, उसका मतलब ये कभी नहीं होता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि आप उस तब तक डालते हो जब तक आप तब तक उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो जब तक कैप एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाती, तब तक आप डालोगे, यानी कि उसकी वैल्यू सैचुरेट नहीं होती, तब तक आप डालते रहोगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन तो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो हमने पहले स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ना शुरू किया। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 100% यानी कि 1 वैल्यू रहता है, यूनिटी वैल्यू, लेकिन फिर भी उसका कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है। तो देखो बेसिकली कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन ये है कि आप जब उस इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो तो वहां पर सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन वहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, बट वहां पर आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है, आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता है और उसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ती है और मोबिलिटी बढ़ने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है यानी कि कंडक्टेंस जो हो रहा है वो भी बढ़ेगा, वो आसानी से हो पाएगा, यानी कि ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस भी बढ़ जाता है। समझ में आया, ईज ऑफ आयंस भी यहां पर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, यस, इज इट क्लियर, यस, वेरी गुड। चलो तो फिर एक काम करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको क्या करोगे, यू विल रिवाइज इट। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, एक बार इसको रीड कर लो आप, कम ऑन। आराम से रीड कर लो बच्चों इसको, है ना, वीडियो को। वीडियो में मैंने जो यहां पर लिखा है, अभी इसकी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग द नोट्स हियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट्स बना सकते हो, देयर इज नो इश्यू, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसकी नोट्स बना सकते हो, देयर इज नो इश्यू। चलिए अब हम लोग आगे जाएंगे। आई होप कि आप लोग ने रीड कर लिया होगा और समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। चलो अब यही जो हमने लिखा है मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है, इतना ही पार्ट मैं रब करूंगा, जरा ध्यान से देखना। इसको हम कंप्लीट करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यस, यहां पर अटेंटिव रहना आप लोग, जस्ट अटेंटिव रहना, बी अटेंटिव के। यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, √C वर्सेस हम लोग ने किया है, दैट इज कैप एम वर्सेस। देखो लाइक ये हमारा ग्राफ है, दिस इज अवर ग्राफ। यहाँ पर हमने x एक्सिस के ऊपर √C ले लिया है, y एक्सिस के ऊपर हमने कैप m की वैल्यू ली है। अब वहाँ पर ये चीज़ नोटिस किया गया कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो ग्राफ क्या होता है, धीरे धीरे हमें इस तरह से उसका ग्राफ मिलता है, ठीक है, यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आप समझिए। यस, इसमें क्या होगा, कैप एम की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती है और एक प्रॉपर वैल्यू से बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है यहाँ पर। और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप एम नॉट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। याद आया कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट बोलते हैं, याद आया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट हो गया ये। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, तो मैं रब कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, है ना बच्चों, बी अटेंटिव हियर, बी अटेंटिव हियर, ओके, जरा ध्यान से देखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बनेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेगा। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो अल्फा की वैल्यू रहती है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत ही ज़्यादा वो वैल्यू कम रहती है। दूसरी बात ये होता है कि उसमें जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, अंदर आयंस भी बढ़ेंगे, अंदर उसकी DOD वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, चार्ज भी बढ़ेगा, अंदर चार्ज बढ़ेगा, अंदर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और वहाँ पर मोबिलिटी भी बढ़ेगा। क्या होगा, मोबिलिटी भी इंक्रीज होगा, मोबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, लाइक हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, विल मेक द ग्राफ ऑफ इट। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग आएगा, इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग थलग ग्राफ आएगा, जरा ध्यान से देखते रहना ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो हमने √C वर्सेस यहाँ पर कैप m का ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इसके ग्राफ है ना, हाइपरबोला इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। ओके, इसमें क्या होगा, धीरे 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 वैल्यू बढ़ा, फिर एक टाइम के बाद वैल्यू कांस्टेंट हो गया, एकदम से बढ़ के क्या हो गया,
वैल्यू कांस्टेंट हो गया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये होता है। अब देखो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अब देखो कोलरॉस लॉ बोलते हैं उसको। बेसिकली इसके लिए इक्वेशन क्या बनता है जरा ध्यान से आप लोग देखना ना, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर इट। अब देखो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर y क्या है, y कैप m है, इक्वल टू m यानी कि अपना स्लोप बनता है। हम लोग पहले ये c लिखते हैं, c क्या है तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। और वो क्या होगा, दैट इज ये इंटरसेप्ट है ना, वो क्या होगा कैप m नॉट, ठीक है, माइनस अंडर रूट सी। यहाँ पर यस एक्स एक्सिस क्या है तो अंडर रूट सी, और स्लोप क्या बनेगा, तो स्लोप हमने कोई भी मान लो कि भाई ए वैल्यू ले लिया, कोई भी ले लिया, ए ले लिया। यही तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इक्वेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, यही फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, इसी तरह से बनाते हैं, समझे कि नहीं। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज कैप एम, फिर रूट सी क्या हो रहा है, वैल्यू यूं जा रहा है ना, ग्राफ यूं जा रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस रूट सी ले लिए, ठीक है कि नहीं। और ए क्या है तो वहां पर वो स्लोप का काम कर रहा है। स्लोप तो कोई भी हो सकता है, हमने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं स्लोप के लिए, ठीक है। वी कैन कीप एनी कांस्टेंट वैल्यू फॉर द स्लोप। क्लियर है बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर कोलरॉस लॉ बोलते हैं, वो दिया हुआ है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लोग एक लॉ को अप्लाई कर सकते हो, और उस लॉ को बोलते हैं दैट इज कोलरॉस लॉ, ठीक है। कैप एम नॉट, ये क्या आएगा, कोलरॉस। उसका स्पेलिंग क्या आता है, KOHLRAUSCH, कोलरॉस लॉ बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, कोलरॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि कोलरॉस लॉ जो होता है, ठीक है, वो किसके लिए हम लोग लेंगे, तो हम लोग लेते हैं, अब मैं यहां पर थोड़ा बहुत लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। कोलरॉस लॉ फॉर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लगा सकते हो, पर बेसिकली वो है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कोलरॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइट कैप एम नॉट कैलकुलेशन, उसके लिए है। कोई भी देखो, वैसे तो आप लोग कोलरॉस लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल रहता है, बट हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लाइक मान लो, अब उसका लॉ क्या बता रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन ऑफ द, अब वो लॉ क्या बता रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या बता रहा है लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट is the summation of individual contribution of cation and anion of that electrolyte में समझा तो आपको, चलो कैसे करते हैं। अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, ध्यान देना आप लोग, ताकि देखो हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लाइक हमने लिया है कैप एम नॉट HCl, अब किसके लिए है, तो ये कैप नॉट HCl इक्वल टू क्या आता है, तो जैसे अभी HCl है तो क्या होगा, लैम्बडा नॉट H प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। क्या बताया इन्होंने कि भाई जो भी अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो कितना होगा, तो वो मॉलिक्यूल के जो आयंस बनेंगे ना, कैटायन एनायन, वो सबके वैल्यूज का टोटल करेंगे, वही हमें मिलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो एक और लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ पर लिया हमने कैप NH4 एम नॉट, अरे कैप नॉट NH4Cl, तो क्या आएगा, लैम्बडा नॉट NH4 प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2। सेम वे यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया, दैट इज H2, क्या आएगा, ये लैम्बडा नॉट H प्लस लैम्बडा नॉट OH माइनस, ये इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अब देखो हम टोटल करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें मान लो कि भाई फाइंड करना है NH4OH। अब ज़रा ध्यान से देखना, हमने 2 - 1 किया प्लस 3 किया, है ना। इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 - 1 किया एंड प्लस 3 कर दिया। अब ध्यान से देखना क्या आया, कैप नॉट क्या होगा, NH4Cl
माइनस कैप नॉट HCl प्लस कैप नॉट H2O, ठीक है ना, ये हमने किया है। ठीक है, अब देखो बाकी क्या रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। बाकी इधर लिखते हैं, ये इनकी वैल्यूज इधर लिखेंगे। क्या आएगा, लैम्बडा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्बडा नॉट H प्लस माइनस लैम्बडा नॉट Cl माइनस प्लस क्या आएगा, लैम्बडा नॉट H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट OH माइनस। ये कट ये कट ये कट और ये कट, क्या रहा, लैम्बडा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्बडा नॉट OH माइनस, यानी कि ये किसके बराबर हुआ, तो ये कैप नॉट NH4Cl जो NH4OH, यानी कि ये क्या है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है ना। ठीक है, यानी कि ये कैलकुलेशन किसके लिए होता है, ये वीक बेस के लिए होता है। तो ये किसके लिए मिला हमें, तो है कैप नॉट NH4OH, यानी कि ये जो रहता है, ये जो कोलरॉस लॉ है, ये खास करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है बच्चों। ठीक है कि नहीं, हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। तो यस, ये टॉपिक हमारा कोलरॉस लॉ जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कंप्लीट हियर। ओके, यस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फर्क क्या है वो सब हमने पढ़ लिया। एक बार अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस पढ़ लेना, ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया। अब याद रखो कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंपैरिजन किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा था कि भाई नॉर्मली उसके अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होती, हम भले कितना भी डाइल्यूशन करें, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग डाइल्यूट करते हो फिर भी उसका कंडक्टेंस बढ़ता है। तो उसका कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है, उसका कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन ये है कि वहां पर आप डाइल्यूट करते हो तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, तो उसकी ईज ऑफ मोबिलिटी हो जाती है, यानी कि वो ज्यादा इजी बन जाता है उन आयंस का अंदर घूमना, मोबाइल होना, है ना। इसलिए वहां पर क्या होता है, उसमें कंडक्टेंस बढ़ता है। और इन द कंपैरिजन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो फिक्स ही है कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस बढ़ते हैं, डीओडी वैल्यू बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये कोलरॉस लॉ जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाना। ठीक है, अब बस एक ही लेक्चर का काम रहा है और उसमें कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर अब आगे आने वाले एक वीडियो लेक्चर में जो सेल्स है वो सेल्स को कंप्लीट कर लेंगे। और हमने चैप्टर नंबर 3 अब खत्म होना है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसके छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे और इंटरेस्टिंग भी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे कनेक्टेड विथ अस बच्चों। ठीक है, यस, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, ताकि आप लोग अगर किसी को रीड करना है रीड कर सकता है, किसी को मान लो कि भाई कुछ रिवाइज करना हो या ऐसा कुछ हो तो कर पाए। मैं यहाँ पर उसको जूम कर लेता हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।